जसो गीत गाने रहने उस डांस कर। यूट्यूब चैनल तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग अभी मॉर्निंग के टाइम से करती हूँ। वैसे मैंने सुबह का नाश्ता बना लिया है सब, मतलब मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है, नाश्ता कर भी लिया है मैंने। तो इसके बाद अब मैं जा रही हूँ जंगल को, मतलब वहाँ पे मेरी सास ने पत्तियाँ झाड़ रखी हैं, तो बस मुझे लेने के लिए जाना है। और मेहुल अभी सो पहुँच गई हूँ, देखिए आधे रास्ते में पहुँच गई, मतलब अपने रोड के वहाँ पे। तो चलिए, सासू पत्ते झाड़ रखे वहाँ, मैं भरन से बस भर भर खली हूँ मैं, यही बीजा बाट में होने भी बीजा बाट में जाओ वो बेटी ताल बाट रहते या बाट छो मगर पत्तो नहीं थी, मैं तो आपन हिसाब पर करने रही हूँ, मैं तो आपन हिसाब पर नहीं हूँ हो पे मैंने तब तो अंदाज देखा। तो मैं चलो हम मेहनत कर काटते क्या। पूजा पेड़ पे बाज काट रही है, आप लोगों को दिख रही होगी, देखिए। तो बस अभी मैं जा रही हूँ सीधे जंगल को, इस वाले रास्ते से, ये है हमारे बीच का रास्ता। पूजा बोले आपको कैसे बताएंगे, मैंने तो ऐसे अंदाज़ा लगाया कि शायद हाँ हो सकता है ये बीच का ही रास्ता है, क्योंकि इसके नीचे भी एक रास्ता है जहाँ से मैं परसों दूसरी तीसरी बार लेके गई थी, और एक ये ऊपर वाला रास्ता हो गया, तो ये तीसरा, तो इसलिए मुझे लगा ये बीच वाला ही होता होगा। तो चलिए अब चलते हैं सीधे। मैं घर पहुँच गई हूँ, और ये देखिए मेरे को हुआ था। ये मीहुल क्या कर रहा है ऐसा, हाँ हाँ, ये क्या कर रहा है हमारा मीहुल, वो चल वंशु, जसो गीत गाने रहने उस डांस कर। तो चुनने में ठीक कर से यो कर ये बदले नहीं बढ़िया बात। ये तो डांस करने से है आप ही रुपए। तो गाइस अभी शाम का टाइम है, तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट को, मैं मीहुल के पापा और मीहुल, अभी हम लोग सुबह के टाइम पे हल्द्वानी गए, तो हम लोग करीबन 12 बजे के समय पे हल्द्वानी पहुँच गए थे। तो फिर हम लोग हल्द्वानी मीहुल को, मतलब मीहुल के कान दिखाने के लिए गए हैं, क्योंकि मीहुल का कान बहुत खुजला रहा था और कभी कभी रो भी रहा था तेज़, तो इसकी वजह से हमने कहा दिखा ले आते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से हल्द्वानी से ही हमने कविता को और हिमानी को बुला लिया था, क्योंकि ये दोनों हल्द्वानी ही थे, तो दोनों रूम पे आ गए थे। फिर शाम के टाइम पे हमने दिन भर कुछ किया नहीं, खाना वाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, तो फिर शाम हो गई थी, 5 बज गए थे। तो फिर हमने कहा चलो थोड़ी देर मार्केट चल जाते हैं। मार्केट से थोड़ा बहुत सामान वामान लिया हमने। फिर मार्केट में हमें कविता की मौसी भी मिली, कविता की मौसी का भी कुछ काम था मार्केट में, तो फिर वो आ गई थी कविता। फिर शाम को मैंने कहा कविता को हमारे वहीं पे रुक जाना, तो कविता भी तैयार हो गई थी रुकने के लिए। थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग की, शॉपिंग क्या मतलब काम की ही चीज़ें ली, ऐसी कोई शॉपिंग नहीं की, मतलब ये स्पेशली हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए हो ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा बहुत चीज़ें जो चाहिए थी वही सारी चीज़ें ली हमने, और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए, शाम का खाना वाना बनाया, तो सो गए थे।
फिर दूसरे दिन हमें पहले हॉस्पिटल जाना था। उसके बाद फिर हमने कहा वहीं से हॉस्पिटल दिखाने के बाद सीधे घर चले जाएंगे, इसलिए हम लोग अपने कमरे में ताला वाला लगा के ही आ गए थे कि सीधे वहीं से घर को चले जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग गए दिखाने के लिए, नवाबी रोड पे है द चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है कुछ इस हिसाब से, मुझे अभी नाम नहीं आ रहा याद, बट हाँ ऐसे ही कुछ था। वो डॉक्टर अपर्णा बैठते हैं वहाँ पे, बच्चों की ही डॉक्टर हैं वो इसकी वजह से। फिर हमने वहाँ पे दिखाया तो उन्होंने हमें सिर्फ ड्रॉप दिया कानों में डालने के लिए, कहा कि सब ठीक है। के बाद फिर हम लोग चले गए थे घर को। फिर कविता के रूम के वहाँ पे छोड़ा हमने। फिर हिमानी भी हमारे साथ घर को ही आई, क्योंकि हिमानी को भी घर जाना था। तो फिर हिमानी हमारे साथ मेरी ससुराली आई। फिर इसके बाद खाना वाना खाया, तो इसके बाद फिर शाम के टाइम पे चली गई थी, क्योंकि मैंने हिमानी को कहा था रुकने के लिए, बट हमारे घर में मतलब मेरे मायके में होली आने वाली थी, तो इसकी वजह से हिमानी को जाना ही था। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, फिर दूसरी बारी आना। फिर और मौसम भी घर में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब बादल लगे हुए थे, और क्या बोलते हैं उसके बाद मैं फिर वीडियो ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि फिर ऐसे ही हो जाता है ना, तुम लोग कहीं दूर सफ़र से आओ वैसे ही थक जाते हैं। फिर मुझे थोड़ा बहुत गाड़ी भी लगती है बस, बट मुझे घर को जाते टाइम तो गाड़ी नहीं लगी, बट हाँ पेट में अजीब सा हो गया था, सिर दर्द भी हो गया था। लेकिन जिस टाइम पे मैं हल्द्वानी को जा रही थी मतलब, उस टाइम पे मतलब मुझे उल्टी भी हो गई थी, बहुत तबीयत अजीब सा हो गया था मुझे, क्योंकि मुझे गाड़ी लगती है, इसलिए मुझे कम जाना इधर उधर, मतलब वैसे जाना अच्छा लगता है, बट पहाड़ में मतलब ऐसे मतलब पहाड़ी इलाकों में ना ज़्यादा गाड़ी लगती है, इसकी वजह से बहुत ही तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर मैं बहुत ही खुश था अपनी मौसी के साथ, उसकी मौसी उसे बहुत हंसा रही थी। तो गाइस ये वीडियो और ये ब्लॉग यहीं तक का था। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।